हेलो बच्चों, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप बच्चों? आज बच्चों मैं आपसे पोस्टकार्ड की कहानी बताऊंगा, यानी आपको पोस्टकार्ड के बारे में बातचीत करूंगा। बच्चों, आज जैसे मैं आपको कहूं कि भाई अपना संदेश भेजो, तो आप कैसे कर भेजोगे? अपना मोबाइल निकालोगे, फटाफट उस पर लिखोगे और किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा आप उसको भेज दोगे। कल्पना करो बच्चों, उस जमाने में, उस समय में जब सड़कें तो क्या पगडंडियां भी नहीं होती थी, तब लोग अपने मैसेज कैसे भेजते होंगे? भगवान राम का जब विवाह हुआ था तो राजा जनक जी ने भी संदेश भेजा था दशरथ जी के पास। कहते हैं कालिदास जी ने अपने संदेश मेघों के द्वारा भेजा। राजकुमार और राजकुमारियां जो होती थी वो अपने संदेश कबूतरों द्वारा भेजा करते थे। बड़े बड़े राजा, राज दरबारी, ये अपने फरमान, अपने आदेश और अपने संदेश कपड़ों पे लिख के किसी एक मनुष्य को, किसी आदमी को घोड़े पे भेज के, जिसको हरकारा कहते थे, उनके द्वारा भेजा करते थे। फिर धीरे धीरे जागीरदार लोग हुए, गांव बने, तो छोटे मोटे संदेश जो सार्वजनिक सूचना होती थी वो डोंडी द्वारा भेजी करवाई जाती थी। डोंडी मतलब नगाड़ों से ढोल पीट के, नगाड़े पीट के, ढोल पीट के एक आवाज आदमी जोर जोर से वो संदेश पूरे गांव में बोलता था। तो बच्चों, इस तरह से पहले संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। आज तो बच्चों आप अपना संदेश, फोटो और न जाने क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ एक मिनट में, पल भर में, क्षण भर में कहीं से भी, कहीं पे भी भेज सकते हो। बच्चों, ये जो सारी सुविधाएं थी ना, हरकारा और ये डूंडी पिटवाना वगैरह, ये सब बड़े बड़े लोगों के, यानी धनाढ्य लोगों के वश की बात है, जनसाधारण के वश की बात नहीं थी। क्योंकि जनसाधारण इन चीजों को, ये व्यवस्था जनसाधारण उपयोग नहीं कर सकता था। जनसाधारण के संदेश कैसे पहुंचाया जाए या पहुंचे, उसके लिए एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम एमानुएल हरमान साहब था। क्या नाम था? एमानुएल हरमान, जो ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। उन्होंने बच्चों 1869 में, 1869 में एक कल्पना करी थी कि भाई जनसाधारण के संदेशों को एक जगह से दूसरे देश से कैसे पहुंचाएं। तो उन्होंने कागज का टुकड़ा, मोटे गत्ते या पतले गत्ते का एक आयताकार टुकड़ा काटा और उस पर लिखकर एक जगह से दूसरे जगह भेजना शुरू किया। बच्चों, ये बात है सन 1869 की। ये कल्पना उनकी काफी लोकप्रिय हो गई, खूब डिमांड हो गई इसकी, खूब मांग हो गई, लोगों ने खूब पसंद किया। तो ये शुरू हो गया प्रचलन। धीरे धीरे दूसरे देशों में भी पहुंचा है प्रचलन, और भारत में आते आते बच्चों इसको 10 साल लग गए। मतलब ये 1879 में भारत में सबसे पहले 1 जुलाई को शुरू किया गया। पोस्टकार्ड बच्चों मोटे कागज या पतले गत्ते का एक आयताकार टुकड़ा होता था जिस पर संदेश लिखे जा सकते थे, और लिफाफे में बंद किए ही, बिना बंद किए, डाक द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते थे। उस समय पोस्ट कार्ड जनसाधारण के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन था। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, उनके संदेश जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो लिख दिया करते थे और उनको पढ़ के सुना दिया करते थे। जैसे ये काम पहले पोस्टमैन ही किया कर लेते थे, बड़े सेवाभावी होते थे वो। तो बच्चों, ये संक्षिप्त इतिहास, जैसे मैंने बताया कि भाई आपको ऑस्ट्रिया के जो डॉक्टर साहब थे, एमानुएल रहमान साहब, उन्होंने इसको चालू किया। 1 जुलाई 1879 को अपने भारत में शुरू हुआ। तो इसकी डिजाइन और इसकी छपाई का काम अंग्रेजों ने, लंदन की एक कंपनी थी जिसका नाम थॉमस डीलारियू एंड कंपनी था, उसको ये काम दिया गया। उस कंपनी ने इस पोस्ट कार्ड का मूल्य 1 आना रखा।
एक आना बच्चों उस समय 1 रुपए का 16वां हिस्सा होता था। मतलब 1 रुपए के अंदर 16 पैसे होते थे और 4 पैसों का 1 आना कहलाता था और 4 आने का 1 रुपया होता था। तो उस कंपनी ने शुरू में पोस्ट कार्ड जो रखे हल्के भूरे रंग के रखे, जिस पर वहाँ लिखा गया ईस्ट इंडिया पोस्ट कार्ड, और बीचों बीच ग्रेट ब्रिटेन राज्य का चिन्ह छपा होता था। दाएं तरफ ऊपर की तरफ, मतलब दाएं हाथ के ऊपर की तरफ रानी विक्टोरिया की मुखाकृति छपी होती थी। धीरे धीरे पोस्ट कार्ड ने और भी चेंजेस आते गए, जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे। एक जगह लिखा जाता था द एड्रेस ओनली टू बी रिटेन दिस साइड, मतलब उस जगह केवल पाने वाले का एड्रेस ही लिखा जाता था और मैसेज नहीं लिखा जाता था। नीली शाही में यही लिखते थे और नीली शाही में टिकट भी होता था। 1899 में बच्चों अंग्रेजों ने पोस्ट कार्ड पर से जो ईस्ट इंडिया पोस्ट कार्ड लिखा था ना, उसमें से ईस्ट शब्द हटा दिया, केवल इंडिया पोस्ट कार्ड लिखा। और इस तरह से भारत के स्वतंत्र होने के बाद में पोस्ट कार्ड का रंग बदलकर चटकीला हरा हो गया। समय समय पर पोस्ट कार्ड काफी परिवर्तन हुआ, पर बच्चों पोस्ट कार्ड की उपयोगिता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लाखों लोग, जिनमें जनसाधारण आदमी, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, डॉक्टर, वकील, यानी हर पेशे के लोग दिल खोलकर अपने संदेश एक दूसरी जगह आराम से भेजा करते थे। इसी वजह से बच्चों पहले पोस्टमैन का समाज में बहुत मान सम्मान होता था, क्योंकि माना जाता था कि भाई पोस्टमैन एक सेवाभावी इंसान है जो पैदल पैदल घूमकर सब लोगों को अच्छे अच्छे संदेश, खुशी के संदेश पहुंचाता है, मदद भी करता है, पढ़ के सुना देता है, लिख देता है और उसको डाकखाने में भी ले जाता है, क्योंकि ये खुशियों के संदेश लेकर आता है। जैसे किसी की शादी का हो, जन्म का हो, रिजल्ट हो किसी का, किसी परिजन का उछल छेम का हो, ये इस तरह के संदेश लेके आता था। कभी कभी दुखद संदेश भी लाता था। बच्चों दुखद संदेश का एक लाने का सिस्टम उस जमाने में लोगों ने एक तरीका बना रखा था कि अगर मान लो जैसे पोस्ट कार्ड किसी दुखद संदेश वाला है तो उस पोस्ट कार्ड का एक कोना काट दिया जाता था, जिससे पोस्टमैन को भी पता लग जाता था कि ये दुखद समाचार है और पाने वालों को भी पता लग जाता था। तो बिना लिए दिए ही उसको पता लग जाता कि भाई ये संदेश अच्छा है। तो उस पोस्ट कार्ड को आज भी लोग बाग अपने घर में नहीं रखते हैं, घर के बाहर ही रखते हैं। ये शुरू से प्रथा चलती आई उस जमाने से। आजकल तो बच्चों शहरों में पोस्ट कार्ड की उपयोगिता बहुत कम हो गई है। गाँव में तो आज भी है, उतना ही लोकप्रिय है, शहरों में जरूर कम हो गई है। पोस्टमैन तो बच्चों आजकल आते तो हैं, लेकिन उस जमाने वाली खुशी नहीं होती है, क्योंकि उस जमाने में पोस्टमैन को देख के एक खुशी हुआ करती थी, एक अंदर से उत्साह होता था कि भाई ये कुछ अच्छा संदेश लेके आया है। मनी ऑर्डर के लो, किसी शादी ब्याह का सूचना देख लो, किसी के प्रेमी प्रेमिका के मिलन का संदेश होता था तो उससे खुशी होती थी भाई ये लेके आया है। लेकिन आजकल बच्चों वो खुशी नहीं होती है, क्योंकि आजकल या तो केवल सरकारी फरमान, शिक्षा विभाग के रोल नंबर, एडमिट कार्ड या न्यायालय की कोई सूचना या राजस्व विभाग का कोई पत्र, बैंक आदि का एटीएम कार्ड वगैरह की सूचना, इस तरह के ही संदेश लेके आते हैं। सामाजिक या प्रेम भाव के संदेश तो आजकल खत्म ही हो गए बच्चों, क्योंकि आप लोग खुद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसको इधर से उधर, और रही सही करसर इन कुरियर वालों ने भी खत्म कर दी। तो पोस्ट कार्ड का बच्चों इस तरह से धीरे धीरे किस्सा खत्म सा हो गया। चलते चलते बच्चों एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं स्टेशन पर आरएमएस का एक ऑफिस है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस पर गया और वहाँ पर 2 पोस्ट कार्ड और एक अंतर्देशीय पत्र देने को कहा कि भाई मेरे को 2 पोस्ट कार्ड और एक अंतर्देशीय पत्र दे दो। तो अंतर्देशीय पत्र भी बच्चों मैंने बोला नहीं बीच में, लेकिन अंतर्देशीय पत्र भी एक पोस्ट कार्ड का रूप हुआ करता था। नीले रंग का एक कागज होता था जिसको 3 फोल्ड करते थे, उस पे आप
ज़्यादा मैटर लिख सकते थे, पोस्ट कार्ड पे कम मैटर लिख सकते थे। तो मैंने उनको कहा भाई जरा मेरे को 2 पोस्ट कार्ड और एक अंतर्देशीय पत्र दे दो। तो खिड़की के वहाँ पे जो डाककर्मी था और आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने मेरे को अजीब सी घूर के देखा कि भाई ये क्या मांग रहे हैं। तो वहाँ पे खड़े सज्जन ने मुझसे आकर पूछा, भाई साहब आप पोस्ट कार्ड का क्या करोगे? आपके बच्चे या पोते का स्कूल में कोई डाक संबंधित सामानों का प्रोग्राम है क्या, या कोई आप किसी पे कुछ बच्चों को कुछ बताना चाहते कि भाई इस जमाने में? मैंने कहा नहीं भैया इस तरह का कुछ नहीं, मेरे को वास्तव में पोस्ट कार्ड की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों आजकल पोस्ट कार्ड की अहमियत बहुत कम हो गई है। पोस्ट ऑफिस से ही पोस्ट कार्ड कम आने लग गए, लोग बाग खरीदते नहीं है, इसलिए वो रखते भी नहीं बेचारे। खास जगह होती है वहीं रखते। बच्चों आपको एक ताजुब की बात बताता हूँ, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र की बनाने में मूल्य रखे 7 साढ़े 7 रुपए का एक पोस्ट कार्ड बनता है, जिसको सरकार बेचारी सार्वजनिक उपयोग के लिए, हित के लिए 50 पैसे में या 2 रुपए में, आजकल 2 रुपए हो गए हैं, उसमें बेचती है। फिर भी हम लोग पोस्ट कार्ड की उपयोगिता नहीं समझते और उसको उपयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों ये सारी कहानी बताने का मतलब यही था कि आप पोस्ट कार्ड के बारे में जानो, संदेशों के उपयोगिता का मतलब समझो कि भाई संदेश कितने उपयोग हुआ करते थे उस जमाने में, कितनी वैल्यू रखती थी। लोग अपने शब्दों को एहसासों के धागों में पिरो के कैसे एक दूसरे तक पहुंचाते थे, कैसे एक दूसरे के संदेश का इंतजार करते थे। मतलब कहने का कितना सुखद वो समय था जब पोस्टमैन अपने घर पे आता था। तो बच्चों मैं आपको इस कहानी के बाद में आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह मुझे आप अपनी सलाह देते रहें, मुझको बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है ये मेरा बातचीत। अच्छा हो तो भी बताएं, बुरा हो तो बहुत ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको और भी अच्छी कोई बातें बता सकूं, समझा सकूं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहना, घर पे रहना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।